आज हम एमसीएन समाचार की तरफ से एडवोकेट अखिल बियावानी साहब के ऑफिस पे आए हुए हैं और उनके साथ भी और उनके दो एडवोकेट्स हैं। और ये लॉकडाउन के चलते एडवोकेट्स को कोर्ट के अंदर काम करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या तकलीफें पेश आ रही है, आइए हम इनसे जानते हैं। मैं एडवोकेट फारूक शेख। 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो 8 महीने तक तो कोर्ट बंद ही रहा, नहीं के बराबर चला, अर्जेंट मैटर लेते थे। तो 8 महीने तो काफ़ी दिक्कत हुई और अभी 4-5 रोज़ पहले समझो टाइमिंग कोर्ट का बढ़ा दिया गया। 11 से 1:30 तक है और लंच टाइम के बाद 2 से लेकर 4:30 तक है। तो बाद में का जो टाइम है 2 से लेकर 4:30 तक तो वो जजेस के लिए दिया गया है, जिनको जजमेंट पास करना है। तो वो पीरियड में कोई काम ऐसा कोई ख़ास हो नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई पूरा 5:30 तक की जो रेगुलर टाइम है वो कर दिया जाए, तो जैसे रेगुलर पहले काम चलता था वो चलने लगे और एडवोकेट जो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो करना ना पड़े। और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि क्लाइंट्स को अंदर आने के लिए पास मांगा जाता है और क्लाइंट्स को हम बुलाते नहीं, क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो फीस कौन देगा हमें। तो क्लाइंट्स को अलाउ किया जाए अंदर आने के लिए, पास रिलीज़ किया जाए, पास का जो सिस्टम है बंद किया जाए। और यहाँ पर जो अपना कोड है वो ए विंग में से इंटर किया जाता है, फिर वो सी विंग में से बाहर आना पड़ता है, फिर वकील को फिर और अंदर जाना पड़ता है, तो उसके लिए फिर ए विंग से जाना पड़ता है। तो वो लंबा डिस्टेंस है, तो वो बंद किया जाए। और सेंटर में जो गेट पहले चलता था वो गेट फिर से ओपन किया जाए सबके लिए, तो ताकि आने जाने के लिए भी सहूलत हो। ये सारी हमारी दिक्कतें हैं, ये अगर जल्द से जल्द अगर इसका मामला हल हो जाए तो अच्छा है। मैं एडवोकेट आदिल बियावानी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट औरंगाबाद और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सबसे ज़्यादा जो हमारे यंग लॉयर्स हैं, स्ट्रगलिंग लॉयर्स, वो सबसे ज़्यादा सफ़र हुए हैं, जिनकी प्रैक्टिस 5 साल या उससे कम है। उन्हें कोई स्टाइफंड नहीं मिलता है बार काउंसिल की तरफ से, ना ही कोई किसी इदारे की तरफ से। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें आ रही है। और ये जो लॉकडाउन का पीरियड था ये काफ़ी टाइम टू टाइम एक्सटेंड होते गया, इसलिए वो इकोनॉमिकली कम्प्लीटली कोलैप्स हो गए। और इसका दूसरा जो इफ़ेक्ट्स है लॉकडाउन और कोरोना वायरस को देखते हुए कुछ अर्जेंट मैटर्स जुडिशरी ने ली है, लेकिन उससे जो है तो जो यंग लॉयर्स थे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो और जो एक्स्ट्रा जुडिशल जो है बॉडीज़, जैसे कि तहसील में मैटर्स चलते हैं, कलेक्टर ऑफिस में चलते हैं, कमिश्नर ऑफिस में चलते हैं, SLR में चलते हैं, तो ये सारे बॉडीज़ के भी फंक्शनिंग बंद है। तो वहाँ के भी हमारे जो लॉयर्स भाई है, एडवोकेट्स ब्रदर्स है, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो हमारी यही है रिक्वेस्ट कि जल्द से जल्द जो नॉर्मल फंक्शनिंग था वो स्टार्ट किया जाए, ताकि लॉयर्स को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और आपने देखा ही है कि काफ़ी लॉयर्स ने सुसाइड वगैरह भी किया है, ऐसे केसेस भी सुनने में आए हैं बॉम्बे, कल्याण और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में। तो ये जो हमारे शेख साहब ने भी जो बोले हैं वो बातों को रिपीट न करते हुए मैं ये बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा आदिल साहब, अभी बीच में जो 6 महीने का जो लॉकडाउन का जो पीरियड गया, जिसमें काफ़ी सारे लॉयर्स घर पे बैठे हुए रहे, उनके कुछ काम नहीं था, तो आपके बार काउंसिल या एडवोकेट्स के एसोसिएशन ने महाराष्ट्र शासन से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऐसा मांग नहीं की कि हमारे लॉयर्स घर पे बैठे हुए या हमको कुछ अनुदान दिया जाए, हमारे 6 महीने से ये नुकसान हुआ है, ऐसा काम नहीं है हमारे पास, इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके तरफ से ये कहना चाहूँगा कि कहीं लॉयर्स औरंगाबाद ये जो है तो मराठवाड़े का हब होने की वजह से, कैपिटल होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी बाहर से लॉयर आए हैं, जिनके ऑफिसेज रेंट पे है, जिनके मकान फाइनेंस पे लिए है, जिनके इंस्टॉलमेंट वगैरह भरना थे, कम्प्लीटली बंद होने की वजह से वो लोगों ने तो काफ़ी सफ़र किया है। महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के पास भी हम मेरे मालूमात के हिसाब से काफ़ी एक हैंडसम अमाउंट है। तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र बार काउंसिल से, महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल से और इंडियन बार काउंसिल से ये रिक्वेस्ट है, क्या उन्होंने जो यंग लॉयर्स है, जो 5 इयर्स प्रैक्टिशनर है, जो 10 इयर्स प्रैक्टिशनर है, इनके लिए कुछ ना कुछ लोन या सब्सिडी अमाउंट पर देना चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। एडवोकेट्स फ़िलहाल मेंटल स्ट्रेस में है, इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, और अभी आगे उनका कुछ ऐसे जल्दी से कोरोना के ख़त्म होने के बाद काम चालू होगा ऐसे कुछ आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, क्या ये सिचुएशन में, ये पेंडेमिक में जो कि कई सालों में एक बार आता है, ये सिचुएशन आई है, तो आपके जो फंड्स है वो रेज कीजिए, जिससे वकीलों की इकोनॉमिकल पोजीशन भी इम्प्रूव होंगी और वो मेंटल और इकोनॉमिकल स्ट्रेस से वो बाहर आ पाएंगे। जी, मेरा नाम आखिल बियाबानी है और मैं एक्सीडेंट क्लेम के अंदर में काम करता हूँ पिछले 20-21 सालों से। लॉकडाउन के बारे में मेरा ये बोलना है कि पिछले 8 महीने से और अभी 1 जनवरी तक रेगुलर जो कोर्ट है, जो फुल टाइम कोर्ट रहती थी, वैसे तो नहीं है। और अभी जैसे हमारे दोस्त ने बोले, क्या क्लाइंट को अभी भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उसके लिए पास कंपलसरी है। अभी ये पास का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत हार्ड है। अब जब क्लाइंट अंदर नहीं आएगा तो वकील उसका केस रिप्रेजेंट कैसा करेगा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात जो है, जो अंडर ट्रायल्स अक्यूज़ है, जो जेलों में बंद है, अब ये जो लोग हैं, अब ये कोरोना वायरस के चलते हुए उनको जेलों से लाके पुलिस वाले कोर्ट के सामने पेश करते और फिर उनका ट्रायल चलता। अंडर ट्रायल मतलब जो लोग जेल में हैं और जेल में से लाके उनकी तारीख होती है और वो फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे जो बहुत सारे लोग अपने पास जेलों में बंद हैं, तो ये लोगों के ट्रायल बिल्कुल बंद है। सबसे बड़ी दिक्कत तो उनकी है जो जेल में है, क्योंकि बाहर के 1 साल और जेल का 1 दिन बराबर है। जेल में बहुत सारी तकलीफ़ें रहती, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो एक्सीडेंट क्लेम्स है, जिसमें कई जो है औरतें जो है उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है, किसी के बच्चे का इंतकाल हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर में जो एक्सीडेंट क्लेम है, तो क्लाइंट चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो और उनको कुछ पैसे मिले, तो जिससे उनके घरदार चले, उनके बाल बच्चों के लिए रोज़ी रोटी का ज़रिया बने। लेकिन अब आप देखेंगे कि पिछले 22 मार्च से लॉकडाउन की वजह से कम ज़्यादा 1 साल हमारा पूरा कोलैप्स हो गया है, 1 साल चला गया है। अब क्लाइंट तो ये बोल रहे हैं, वकील साहब हमारी केस चल रही क्यों नहीं। अब उनको ये सारी बातें हम एक्सप्लेन करके समझा नहीं सकते और उनको ये बात समझ में भी नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास एक इशू है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई जल्दी से जल्दी कोर्टों को पहले की तरह रेगुलराइज करके फुल डे चालू किया जाए, जिससे कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो जल्दी ख़त्म हो और जो बहुत सारे मैटर कोर्ट में पेंडिंग है उसका जल्द से जल्द निपटारा हो और लोगों को इंसाफ मिल सके। वकील साहब, अभी जो पार्ट टाइम जो कोर्ट चल रहे हैं, तो इसमें आप एडवोकेट्स का, जो जूनियर एडवोकेट्स है, उनका क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं वो बेचारे तो यहाँ पर जो है औरंगाबाद जो अपना सिटी है, यहाँ से अतराफ़ के खेड़े पाड़े से बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे शहरों से भी यहाँ पर आके वो लीगल प्रैक्टिस करते हैं। अब कई बार बहुत सारे जो स्टूडेंट लॉ करने के बाद जो वकील है वो हॉस्टल में रह के भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं या फिर हॉस्टल से रह के वो हाई कोर्ट को भी ज्वाइन करते हैं, किसी के पास जूनियर रहते हैं। लेकिन अब ये लॉकडाउन लगने की वजह से एक तो यहाँ भी नहीं रह रहे, यहाँ नहीं रह सक रहे, इकोनॉमिक उनको जो है किराया देना है, उनका घर खर्च है, उनका मेस का खर्चा है और बाकी सारे बहुत सारे जो अखराजात रहते हैं। अभी एक तो कोर्ट बंद होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल उनके ऊपर जो है तो प्रॉब्लम क्रिएट हुए, क्राइसिस आ गए। दूसरी बात, यहाँ पर जो घरों में वो रहते हैं उसका रेंट तो चालू ही है। आपको वो उनको जो घर मालक है उनको आपके कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, उनको उनके किराए से मतलब है, वो एक प्रॉब्लम है। और जो जूनियर जो लोग हैं उनका डे टू डे उनका जो वो कमाते हैं उनके ऊपर उनका घर चलता है, तो उनके सामने तो बहुत बड़े इश्यूज है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बार काउंसिल ऑफ औरंगाबाद से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा से, क्या वो जल्द से जल्द इन बच्चों को, इन एडवोकेट्स को 1-2 लाख रुपए की जो मदद है वो मदद करें
जिसकी वजह से उनके जो फैमिलीज़ है, जो उनके बूढ़े माँ बाप है, उनका भी घर चले, उनकी रोज़ी रोटी चले। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एडवोकेट्स को कोई गवर्नमेंट से कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहते, ये खुद का सोर्स जनरेट करते हैं और ख़ुद इकोनॉमी वहाँ से वो पैसा उनको जो काम करते हैं उससे मिलता है, उससे उनका घर चलता है। जब 8-9 महीने से आप कारोबार ही बंद कर देंगे तो ये लोग कैसे अपने घर चलाएंगे? आज आपने देखा, हमने यहाँ पे अखिल साहब और उनके साथ में जितने उनके साथी जो एडवोकेट्स हैं उनसे बात की है, और ये इनके काफ़ी मसले मसाइल है जो हमने आप जनता के सामने पेश किए हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MTN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।